हेलो स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर होगा वीबीयू सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए AEC 3 का। पेपर का नेम है आपका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में अब तक हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने टोटल 6 पोएम्स पढ़े थे। आज से शुरुआत करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में हमें 2 नॉवेल्स पढ़ने हैं। पहला है टाइम स्टॉप्स एट शामली रिटन बाय रस्किन बॉन्ड एंड द सेकंड वन इज नॉड इज नॉडल। आज से शुरू करेंगे हम पढ़ना टाइम स्टॉप्स एट शामली रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। क्योंकि यह एक नोवेल है, तो नोवेल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। इस नोवेल में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज होंगे, जिन्हें हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट वाइज पढ़ेंगे। या पार्ट 1 होगा। कल यह स्टोरीज पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ऑथर के बारे में, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में देखा गया है कि लाइफ स्केच बताने या फिर बायोग्राफी ऑथर के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात जानते हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में। देखिए, टाइम स्टॉप्स एट शामली रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह एक बुक है जिसे आप पढ़ भी सकते हैं खरीद कर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जानते हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में। रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 में हुआ था। उनके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा इसे अगर एग्ज़ाम में आए तो। देखिए कुछ हाइलाइट्स, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था, नोटेबल अवार्ड्स कौन कौन से उन्हें मिले थे, फिर वर्क कौन कौन सा था, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, ऑक्यूपेशंस उनका क्या था। ये कुछ हाइलाइट्स है जिसे आप अपने शब्दों में एग्ज़ाम्स में फ्रेम करके लिख सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगा, आप इसे पढ़कर एक बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा, ईजी है। उसके बाद देखिए, ये उनके बारे में कुछ रस्किन बॉन्ड के बारे में। अगर आपको लाइफ स्केच लिखने आए तो आप इनको अपने वर्ड्स में, ये जो कुछ हाइलाइट्स थे, अपने वर्ड्स में फ्रेम करके लिखना होगा आपको एग्जाम्स में। तो देखिए, थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं आपको टाइम स्टॉप्स एट शामली का। तो यह एक नोवेल है जिसमें टोटल कितने स्टोरीज है? 21 स्टोरीज है रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। और हाँ, आपको बता दें, ये पूरा नोवेल जो है 184 पेजेस का है। आप खरीद कर इसे पढ़ भी सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें यह एक नोवेल है और इसमें 21 स्टोरीज है, जैसा कि हमने बताया। तो कौन कौन से स्टोरीज है? देखिए 1 to 21, देयर आर 21 स्टोरीज। और इसमें से ये पूरा 21 स्टोरीज आपको नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में बस ओनली 5 स्टोरीज आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? जो येलो कलर का जो लिखा हुआ है ना, लिसन टू द विंड, ये स्टोरी। फिर दी हॉन्टेड बाईसाइकिल, ये वाला स्टोरी। आइज ऑफ द कैट, ये। अ क्रो फॉर ऑल सीजन्स, ये। एंड टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। ये टोटल 5 स्टोरीज आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। इन पांचों के अलावा टोटल तो 21 स्टोरीज है, तो पांचों को पढ़ना है। पार्ट वाइज पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम कौन सा स्टोरीज पढ़ने वाले हैं? टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, ये जो है ये हमारा पार्ट 1 में होगा। सेकेंड पार्ट में हम कोई और स्टोरीज को देखेंगे इन्हीं पांचों में से। तो चलिए शुरू करते हैं टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट को समझना। आइए देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टोरी पे। स्टोरी का नाम है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, जो कि नोवेल टाइम स्टॉप्स एट शामली में मेंशन्ड है। इस स्टोरी का जो थीम है वो क्या है? ये एक नोवेला है, लूजली बेस्ड ऑन दी थीम। थीम क्या है इसका? कंजर्विंग वाइल्ड एनिमल्स एंड नेचर फ्रॉम द रेल्म ऑफ ग्रीडी ह्यूमन। जैसा कि टाइम स्टॉप्स एट शामली एक नोवेल है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज है। उनमें एक स्टोरीज यह भी है, एक स्टोरी ये है जिसका थीम क्या है कि वाइल्ड लाइफ और नेचर का संरक्षण, ठीक है, इस पर आधारित यह स्टोरी है। किससे? फ्रॉम द रेल्म्स ऑफ ग्रीडी ह्यूमन बींग्स। चालाक जो मानव है, ह्यूमन बींग्स है, उनके रेल्म से, उनके क्षेत्र से, फील्ड से, रीजन से। रेल्म का मतलब क्या होता है? क्षेत्र, फील्ड, रीजन, स्टेट या जोन भी कह सकते हैं। तो इस स्टोरी में होता क्या है कि एक लड़का रहता है, उसका नाम है राकेश। राकेश जो है रस्किन बॉन्ड से कहता है कि आप मुझे एक स्टोरी सुनाइए। तो राकेश रस्किन बॉन्ड से कहते हैं कि आप मुझे एक स्टोरी सुनाइए। तो रस्किन बॉन्ड एग्री हो जाते हैं, एग्री करते हैं कि ठीक है, हम आपको एक स्टोरी सुना देते हैं, पर उस स्टोरी का एंडिंग हम आपको नहीं बताएंगे। आप खुद ही कंक्लूड कीजिएगा कि स्टोरी के एंड में क्या हुआ था। तो रस्किन बॉन्ड एग्री हो जाते हैं सुनाने के लिए। तो राकेश बोलता है फिर कि
स्टोरी तो मैं सुनूंगा, पर स्टोरी में क्या होना चाहिए, वो स्टोरी होना चाहिए फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड फॉरेस्ट्स। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड एग्री हो जाते हैं, सुनाना शुरू करते हैं। तो बॉन्ड नरेट्स अ स्टोरी ऑफ अ सेनाइल टाइगर दैट लिव्स इन अ जंगल सिचुएटेड नियर द गंगा रिवर। तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं, सुनाना शुरू करते हैं, जिनमें वो क्या बताते हैं, सबसे पहले एक सेनाइल टाइगर के बारे में बताते हैं। सेनाइल टाइगर का मतलब होता है ओल्ड, एक बहुत ही ओल्ड एज टाइगर है, जो कि कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, नियर दी गंगा रिवर। Since the towns and farming have begun around the river banks, by clearing the forest, populations of wild animals shrinks drastically. तो गंगा रिवर के किनारे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, फार्मिंग के कारण, क्योंकि गंगा रिवर के जो बैंक्स में, नदी के किनारे जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को साफ कर रहे हैं और फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ रहना शुरू कर दे रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है, फॉरेस्ट तो जंगल खाली हो जा रहा है, और जंगल क्या है, वाइल्ड एनिमल्स के रहने का घर है। अगर जंगल खाली हो जाएगा तो वो कहाँ रहेंगे, वो तो रह नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पर क्या था, एक ओल्ड एज टाइगर था, सेनाइल टाइगर था, जो कि गंगा रिवर के किनारे रहता था। और टाउन, वहाँ पर रिवर के किनारे क्या हो रहा था, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, जितना भी जंगल थे वो कट जा रहे थे। पॉपुलेशन, जो वाइल्ड एनिमल का पॉपुलेशन था, अब अगर उनका जो घर है, जो फॉरेस्ट है, वो ही नहीं रहेगा तो उनका पॉपुलेशन क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वो। तो ड्रास्टिकली श्रिंक हो रहा था। क्या हो रहा था, जो हंटर्स थे, जो पॉचर्स थे, क्या कर रहे थे, शिकार करने आ रहे थे लायंस का, टाइगर्स, लेपर्ड्स। और क्यों शिकार करते थे, वो शिकार इसलिए करते थे कि जो उनका स्किन जो है, लायन, टाइगर्स या लेपर्ड्स का जो स्किन है, वो उनके स्किन को क्या करे, एज डेकोरेशन, डेकोरेटिव आइटम्स के तौर पर अपने वॉल्स में सजाएं, एज वेल एज उसको मार्केट में सेल करें। तो अपना ग्रीडीनेस के कारण वो क्या कर रहे थे, उनको नुकसान पहुंचा रहे थे। एक तो उनका घर जो कि फॉरेस्ट था वो तो कट जा रहा था, वो रह रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे, और एक ऊपर से जो हंटर्स थे वो उनका शिकार कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, ड्रास्टिकली जो वाइल्ड एनिमल्स का पॉपुलेशन था, जो टाइगर, लेपर्ड्स, लायंस वहाँ रह रहे थे, उनका पॉपुलेशन क्या हो रहा था, श्रिंक कर रहा था, एक्सटिंक्ट हो जा रहे थे। तो ये, और फिर क्या हो रहा था कि इट इज़ सैड टू नोट दैट टू फुलफिल हिज वाइड ईगो मैन किल्स द इनोसेंट एनिमल्स ऑफ द जंगल। इंसान क्या करते हैं, अपने ग्रीडनेस के कारण, अपने मतलब के कारण जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको हार्म पहुंचाते हैं। और फिर वो वहाँ पर जो ओल्ड टाइगर था, वो यहाँ पर ओल्ड कह रहे हैं, ओल्ड मतलब कि जीवन का बहुत सारा समय उसने इस जंगल में बिता चुका था। तो क्या हो रहा है, ओल्ड था, तो अब क्या हो रहा था कि ऐसे तो बहुत सारा टाइगर का शिकार हो चुका था, बट ऑल दी टाइगर्स ऑफ दिस जंगल हैव बीन हंटेड बाय फेरोशियस हंटर। फेरोशियस का मतलब होता है वेरी अग्रेसिव एंड वायलेंट। बहुत सारा जो टाइगर्स था जंगल का, वो मारा जा चुका था, मतलब हंट किया जा चुका था। बट द टाइगर हैज़ गेन्ड ग्रेट एक्सपीरियंस इन सेंसिंग द मैन एंड हिज इंटेंशन, दस ही नोज हाउ टू रिमेन आउट ऑफ देयर साइट। यूँ तो वहाँ बहुत शिकार हो रहे थे, पर जो ये सेनाइल टाइगर था, ओल्ड एज टाइगर था, वो इंसानों की नज़रों से बचा हुआ अभी भी जंगल में रह रहा था। आगे का स्टोरी देखते हैं। क्या होता था कि वो जो टाइगर था ना, वो इवन जो गंगा रिवर के किनारे तो रह रहा था, लेकिन पर वो उस रिवर बैंक में, यानी कि उस नदी में पानी तक पीने नहीं जाता था। क्यों, अब क्यों नहीं जाता था, क्योंकि आप सोचिए कि अगर वहाँ पर नदी के किनारे जब कोई पेड़ नहीं रहेगा तो वो सीधा जाकर जब पानी पिएंगे तो उनका तो शिकार जल्दी हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करते थे, वो जो टाइगर है वो इवन गंगा नदी के किनारे पानी तक पीने भी नहीं जाते थे, क्योंकि क्या था, वहाँ पर ओपन लैंड था, ईजिली विजिबल हो जाते वो। तो वो क्या करते थे, अब जीने के लिए पानी तो पीना पड़ेगा, तो पानी कहाँ पीते थे वो, सो ही गोज अप टू द लेक। उस जंगल में अंदर में एक लेक था, वहाँ पर वो पानी पिया करता था। वो जो टाइगर था वो भी क्या हो रहा था, वो भी ख़त्म हो रहा था, श्रिंकिंग फास्ट, बहुत जल्दी से। द विलेजेस, अब देखिए वो जो जंगल में रहते थे और जो आसपास के जो विलेजेस थे, जो गांव वाले थे, वो क्या करते थे, वहाँ पर बफेलोज, काउज सब आते जाते थे जंगल में। ऐसे अपने जितना भी जो भी उनका कैटल रहता था वो जंगल में घूमते थे, लेकिन उससे जो टाइगर को
कोई फर्क नहीं पड़ता था। टाइगर डज नॉट माइंड देयर प्रेजेंस नाइदर ही अटैक्स द कैटल, ना वो कैटल्स पर अटैक करते थे, ना टाइगर को कोई फर्क पड़ता था, वो अपना खुद घूमते थे और बाकी जो बफेलोज काउज है सब वहाँ पर रहते थे, जो विलेजेस लेकर आते थे उन्हें। एज वंस ही डिड देन, क्या हुआ था, एक बार वो टाइगर उनके कैटल्स पर हमला किया था, और क्या हुआ था, हमला करने के बाद वो जो एंग्री विलेजर्स थे ना, वो उसको चेस्ड कर रहे थे, बहुत दिन से उसका पीछा कर रहे थे उसको मारने के लिए। तो इसी डर से टाइगर क्या किया, उसको अब उनके प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता था, अपना वो जंगल में आराम से घूमते रहता था। वो क्या सोचा, टाइगर क्या सोचा कि दस इट इज़ बेटर टू नॉट टू डिस्टर्ब देयर थिंग्स एंड लाइफ्स, वो बिना किसी को डिस्टर्ब करे खुद से आराम से जंगल में अपना रहेगा अकेला। तो द ओनली एनिमीज ऑफ द टाइगर वॉज कौन, तो अब विलेजर्स तो उसके दुश्मन नहीं रहे, तो उसके दुश्मन कौन थे, सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश हंटर्स, वो जो शिकार करने वहाँ शिकारी आते थे, वो उस टाइगर के ओनली एनिमी थे बेचारा, जो वो बूढ़ा सा टाइगर था। तो द टाइगर रोर्स, वो टाइगर क्या करता था, दहाड़ता था जंगल में। अब दहाड़ता इसलिए नहीं था कि वो विलेजर्स या वहाँ के जो कैटल्स वहाँ पर घूम रहे हैं उसको डराने के लिए, वो इसलिए दहाड़ता था क्योंकि उसको लगता था कि वो अगर दहाड़ेगा तो क्या होगा, उससे रिटर्न में अगर वहाँ पर कोई और टाइगर या लायन या लेपर्ड हो तो वो वापस से दहाड़ेंगे तो उसे पता चलेगा कि वहाँ पर उसके अलावा कोई और भी है। पर ऐसा कभी नहीं होता था, वो सिर्फ अकेले दहाड़ता था, उसका रिटर्न में कोई उस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि फ्रॉम अदर फेलोज टाइगर बट ही रिसीव नो रोअरिंग इन रिटर्न। इट इज सैड दैट टाइगर आर फास्ट डिसअपियरिंग फ्रॉम द जंगल्स ऑफ इंडिया। देखिए इस सेंटेंस में बताया जा रहा है ना कि टाइगर्स कैसे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं इंडिया से, उन्हें कंजर्व करने की आवश्यकता है। तो द सोल ऑफ द इंडियन जंगल विल बी डिपार्टेड विद देयर एक्सटेंशन। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे जो ऑथर है रस्किन बॉन्ड हाईलाइट कर रहे हैं या इस पर प्रकाश डाल रहे हैं कि कैसे इंडिया में जंगल्स ख़त्म हो रहे हैं, टाइगर्स वाइल्ड लाइफ जो है एक्सटिंक्ट हो रहा है। अब क्या होता है, हावेवर वन डे लक पीटर्स आउट, पीटर्स आउट का मतलब होता है ग्रेजुअली कम्स एट द एंड। एक दिन क्या होता है, वो टाइगर तो घूम रहा होता है लेकिन एक दिन उसका लक साथ नहीं देता है और हंटर्स उसे देख लेते हैं, फाइनली स्पॉट कर लेते हैं उसे और क्या करते हैं, शूट कर देते हैं टाइगर के लिम्ब पर। और टाइगर क्या होता है, एक ब्रिज से पार हो रहा रहता है, उस टाइम जो हंटर्स रहते हैं उसके लिम्स पर शूट करते हैं और उसे चोट लग जाता है, और चोट लगते ही वो क्या होता है, क्योंकि वो ब्रिज पर था तो वो नदी में गिर जाता है। ही स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का मतलब चोट लग गया, अब वो बीमार टाइप का चोट लग गया है और क्या होता है, रिवर में गिर जाता है। गिर जाने के बाद क्या होता है, गेट्स वॉश्ड अवे, वॉश्ड अवे का मतलब बह जाता है। द हंटर्स रूमेज बोथ द बैंक्स बट नो वेल, ठीक है, बहुत ढूंढते हैं इधर उधर लेकिन वो नहीं मिलता है उसे। अब स्टोरी कौन सुन रहा था, स्टोरी सुन रहा था राकेश नाम का लड़का, और सुना रहे थे जो ऑथर है रस्किन बॉन्ड, वो उसे नरेट कर रहे थे। तो वो पूछता है कि इज ही डेड, क्या वो मर गया, जब वो ब्रिज से गिरा तो क्या वो मर गया। तो अब रस्किन बॉन्ड उसे बताते हैं कि ही डज नॉट नो, क्योंकि उन्होंने स्टोरी के पहले ही उसे बता दिया था कि जो कंक्लूजन है एट द एंड वाला पार्ट है वो तुम्हें कंक्लूड करना है। तो वो ये कहकर फिर उसके बाद क्या करते हैं, लंच के लिए चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद राकेश उनके पास आता है और एक बहुत ही सुंदर एंडिंग के साथ जो कि इस स्टोरी पे फिट बैठ रहा था। वो बताता है रस्किन बॉन्ड को कि द टाइगर डजंट ड्रॉन, वो बोलता है कि वो गिर के और वो मरा नहीं था और बहा नहीं था, क्या हुआ था, वो एक फार अवे दूसरे किनारे पर चला गया था, जहाँ पर क्या था, एक वार्म सन रेज हील्स हिज वुंड्स, जो उसका घाव था जो हंटर्स ने शूट किया था, उसका जो वुंड था वो गर्म सूरज की रोशनी में हील हो चुका था, ठीक हो चुका था। और उसे जो टाइगर था उसे आसपास क्या दिख रहा था, टॉल ग्रास दिख रहा था, मिरेट्स ट्रीज बिफोर हिम, मतलब काउंटलेस ट्री दिख रहा था। ये मिरियड्स का मतलब होता है काउंटलेस ट्रीज दिख रहा था, उसे लग रहा था कि अब वो जंगल में आ चुका है, जंगल वापस से आ गया, जो कि रिवर बैंक से
गायब हो चुका था। टू कन्फर्म वेदर इट इज़ राइट प्लेस और नॉट, अब टाइगर जो दूसरे बैंक पर चला गया था जहाँ पर बहुत अच्छा सूरज का किरण से उसका जो वुंड था वो ठीक हो चुका था, और उसे आसपास अपने बहुत सारे ट्रीज और लंबे लंबे जो ग्रास है वो दिख रहे थे। तो कंफर्म करने के लिए कि वो सही जगह पर है कि नहीं, बहुत ज़ोर से रोर करता है, दहाड़ता है। और जैसा कि पिछली बार जब वो दहाड़ रहा था तो सिर्फ अकेले दहाड़ रहा था, रिटर्न में कोई नहीं, उसे वापस में आवाज़ आ रहा था कि कोई आसपास उसके कोई और लायन टाइगर है कि नहीं, उसे पता तो नहीं चल रहा था। तो अब क्या हो रहा है, अब ही रोर्स लाउडली एंड इन रिटर्न्स कम्स बैक मेनी रोर्स। जैसे ही वो दहाड़ रहा है तो बहुत सारे जानवर और भी दहाड़ रहे हैं, और टाइगर, लायन, लेपर्ड जो दहाड़ रहे हैं। तो वो क्या करता है, फील हैप्पी, बहुत हैप्पी फील करता है, सेफ फील करता है। एंड साउंटर्स इन दी जंगल, साउंटर का मतलब है आराम से निश्चिंत होकर वॉक करता है इस जंगल में। टू दिस हैप्पी एंडिंग इवन रेस्किंग फील गुड्स अबाउट बोथ द टाइगर एंड द बॉय। तो ये क्या था, ये एक हैप्पी एंडिंग था जिसको सुनकर जो ऑथर है, जो रस्किन बॉन्ड है, वो भी जिस तरह से वो टाइगर बहुत खुशी महसूस करते हैं, वैसे ही जो टाइगर जो है बहुत खुशी महसूस करता है, सेफ महसूस करता है, हैप्पी, सेफ एंड साउंडर्स आराम से वॉक कर रहा होता है। वैसे ही रस्किन बॉन्ड टाइगर के लिए और उस लड़का बॉय कौन क्या नाम था, राकेश के लिए हैप्पी फील करते हैं, क्योंकि बहुत ही हैप्पी एंडिंग हुआ था, दोनों के लिए उन्हें अच्छा लगता है। तो स्टोरी का यहीं पर एंड होता है। अब बात करते हैं इस स्टोरी से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो आपको एग्जाम में भी हो सकता है ऐसा कि पूछ लिया जाए कि टाइगर स्टोरी का नाम देख लेते हैं, क्या है, टाइगर बर्निंग ब्राइट का सबमेरी लिखे, ये आ सकता है। या फिर आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस टाइगर बर्निंग ब्राइट स्टोरी दैट फोकसेस ऑन रेस्किंग बॉन्ड्स कंसर्न फॉर वाइल्ड लाइफ, क्या ये वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन और नेचर के कंजर्वेशन पर कैसे प्रकाश डालती है। तो आप, उम्मीद है आप इस स्टोरी को समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए होंगे तो अगर इस स्टोरी से आने वाले हर एक क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर कर पाएंगे। बेसिकली ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सबमेरी लिखने आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरीज के साथ। तब तक आप इसका समरी लिखकर एक बार प्रैक्टिस कर ले, ट्राई कर ले, नहीं होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।